नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने भक्ति काल की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत में भक्ति काल का स्रोत दक्षिण भारत से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उत्तर भारत को निरंतर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ता था। इन विदेशी आक्रमणकारी जातियों में यूनानी, शक, हुड़, अरब, तुर्क आदि प्रमुख थीं। इसके विपरीत दक्षिण भारत को इस प्रकार का आक्रमण संघर्ष नहीं झेलना पड़ा था, किंतु उत्तर भारत के गहरे सामाजिक भेदभाव ने भारतीय हित चिंतकों को चिंताशील बना दिया और इसी जातीय संघर्ष ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। दक्षिण भारत में आचार्य रामानुज ने शास्त्रीय पद्धति पर सगुण भक्ति का निरूपण किया था। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजरात के माधवाचार्य ने द्वैत मत की स्थापना की। ठीक इसी समय दक्षिण में विष्णु स्वामी, निम्बार्क आदि भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भक्ति का यह प्रवाह धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उत्तर भारत में 11वीं सदी में बंगाल के जयदेव ने गीत गोविंद की रचना कर राधा और कृष्ण की रामानुजा भक्ति को जन्म दिया, जिसका प्रभाव आगे चलकर विद्यापति की पदावली पर देखने को मिलता है। सामाजिक क्षेत्र में उस समय ऊंच नीच की भावना बढ़ती ही जा रही थी। धर्म पर ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व था। इस्लाम में भी धार्मिक आडंबर प्रवेश कर चुका था। धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत हिंदू मुसलमानों में परस्पर घृणा भाव बढ़ रहा था। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने 13वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार में मुसलमान शासकों के अत्याचारों ने उद्दीपन का कार्य किया। मुख्य रूप से देखा जाए तो आदिकाल में हिंदी प्रदेश में विभिन्न राजे रजवाड़े आपस में संघर्षरत थे। ईसा की 10वीं शताब्दी में भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। गजनवी ने सन 1025 में गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके अयोग्य अधिकारियों का लाभ लेकर हिंदी प्रदेश के राज्य फिर शक्तिशाली हो गए। मोहम्मद गोरी यद्यपि शक्तिशाली शासक था, किंतु दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज से कई बार परास्त हुआ और अंत में अपनी संगठित शक्ति के द्वारा वह विजयी हुआ। 1194 में कन्नौज के अतिरिक्त काशी पर भी अधिकार कर लिया गया। बहुत दिनों तक तुर्क शासकों का हिंदुस्तान पर शासन बना रहा। 1525 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ ही ऐसा शक्तिशाली राज्य था जिसने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त कर आगरा, ग्वालियर, धौलपुर, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि को अपनी राज्य सीमा में मिला लिया, किंतु बार बार के आक्रमण से वह राज्य उसके अधीन हो गए। इस प्रकार दिल्ली पर बार बार आक्रमण होता रहा और दिल्ली की सल्तनतें अनेक शासकों द्वारा परिवर्तित होती रही। ऐतिहासिक उतार चढ़ावों के बीच हिंदू जनता को अनेक स्तरों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनका मान सम्मान और धार्मिक निष्ठा लगभग समाप्त हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप वे एक गहरी निराशा में डूब गए थे। वे अपने अतीत का गौरवगान भी नहीं कर सकते थे। इस हताशा की स्थिति में ईश्वर के सिवाय उनका कोई दूसरा सहारा नहीं था। इस स्थिति को और स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। इसका खंडन करते हुए डॉक्टर राजबली पांडे जी कहते हैं कि जहाँ तक जनता का प्रश्न है, धार्मिक दृष्टि से इसने इस्लाम से कभी हार नहीं मानी। इसके बहुत से मंदिर तोड़े गए, किंतु उसने बार बार नए मंदिरों का निर्माण किया और अपनी धार्मिक चेतना बनाए रखी। राजनीतिक आदर्श और आशा को कभी लुप्त नहीं होने दिया। असफलताएं प्राप्त हुई, किंतु निराशा ने भारतीय जनता को कभी आक्रांत नहीं किया। सारांश में यदि कहें तो भक्ति आंदोलन के पीछे प्रमुख कारणों में पहला शंकराचार्य का अद्वैतवादी दर्शन से उभी हुई आम जनता थी। दूसरा
जातिवादी कट्टरता था। तीसरा इस्लाम का सुधारवादी प्रलोभन और चौथा मंदिर और मूर्तियों का तोड़ा जाना था। कुछ महत्वपूर्ण विचारक जैसे ताराचंद्र, अहमद नजमी, डॉक्टर कुरैशी आदि भक्ति आंदोलन के पीछे इस्लाम की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं है क्योंकि हमारे वैदिक काल में मूर्ति पूजा जैसी चीज ही नहीं थी। डॉक्टर GR और एकेश्वरवाद, गीता में जो है वो एकेश्वरवाद की बात की गई है, इसलिए डॉक्टर G भंडारकर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भगवत गीता से मानते हैं। आगे चलकर जो ये भक्ति काल का आंदोलन था वह हमें दो रूपों में देखने को मिलता है, एक निर्गुण भक्ति धारा के रूप में और दूसरा सगुण भक्ति धारा के रूप में। निर्गुण भक्ति धारा के रूप में समाज के निम्न और दलित वर्गों में से एक ऐसे धारा उत्पन्न हुई जिसने अपने अंदर ही ब्रह्म को माना, पूजा पाठ आदि कर्म कांडों का विरोध किया, मूर्ति पूजा को अनावश्यक बताया, प्रेम तत्व को प्रमुखता दी। इस संप्रदाय ने नाम जप और गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया, शरीर की शुद्धता की अपेक्षा आत्मा की शुद्धता पर अधिक बल दिया। इसमें कबीर, दादू, नानक, पलटू, रैदास आदि प्रमुख संत थे। इनका दृष्टिकोण समाज सुधार का रहा। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति में ज्ञान तत्व को प्रधानता मिली। इनकी प्रमुख भाषा मिलीजुली साधुकड़ी भाषा रही। इसी के साथ समानांतर निर्गुण में जो चली दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा के अतिरिक्त वो थी प्रेम मार्गी शाखा। इसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समावेश हमें देखने को मिलता है। इसमें एक तरफ इस्लाम का एकेश्वरवाद था तो साथ ही साथ भारतीय वेदांत का अद्वैतवादी दर्शन और वैष्णव की भक्ति भावना भी हमें दिखाई देती है। प्रेम तत्व को प्रमुखता मिली, गुरु को भी प्रमुखता मिली। इन कवियों में मुसलमान कवियों में जायसी, कुतुबन, मंझन आदि प्रमुख रूप से कवि शामिल थे। इनकी भाषा ठेठ अवधी और मशनवी शैली में इन्होंने रचनाएं की। सूफी संप्रदाय में लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम तक पहुंचने का प्रयास दिखाई हमें देता है। इसमें उस पर परम ज्योतिमय सत्ता का आभास जगत के भीतर माना जाता है। निर्गुण भक्ति की निरस्ता और ज्ञान मार्ग की शुष्कता ने जनमानस को उबा दिया था। इसके कारण एक प्रबुद्ध, शिक्षित और प्रबुद्ध लोगों का वर्ग से हटकर हमें सामान्य जनता की भावना देखने को मिलती है, जिसके संस्थापक स्वामी रामानुजाचार्य सगुण भक्ति धारा को प्रारंभ करने का श्रेय स्वामी रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य को मिलता है, जिन्होंने क्रमशः राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा का आरंभ किया। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे। राम ने मर्यादावादी भक्ति की स्थापना की और उसका स्वरूप लोक रक्षक था, वहीं कृष्ण ने लीलावादी भक्ति की स्थापना की, उनका स्वरूप लोक रंजक था। राम भक्त कवियों में तुलसी, नाभादास, अग्रदास, हृदय राम थे, जिनकी भाषा अवधी थी और राम के सगुण साकार रूप के ये भक्त थे। जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास, नंददास, कृष्णदास के साथ साथ अष्टसाप के कवि भी शामिल थे। इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। चलिए अब आगे इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महत्ता एक स्वर से स्वीकार की है। जैसे कबीर एक और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो ठीक उधर दूसरी तरफ जायसी जी कहते हैं प्रेम मार्ग के, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उसी के आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कहकर गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। दूसरा जो प्रवृत्ति थी वो है नाम की महात्म्य। संतों, सूफी और भक्त कवियों ने समान रूप से नाम की महत्व को स्वीकार किया है।
जायसी जी कहते हैं, सुमिरो आदि एक करतारू जेहि जीव दीन कीन संसारू। तो दूसरी तरफ कबीर भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, निर्गुण की सेवा करो, सगुण का करो ध्यान। आडंबर का तीसरा प्रवृत्ति है आडंबर का विरोध। सभी संत, सूफी और भक्त कवियों ने मिलकर आडंबर का विरोध किया है और सरल जीवन और उच्च विचार की भावना को प्रतिपादित किया है। इनका जीवन शांति प्रिय, मोह, क्रोध और से रहित था। बाह्य आडंबर और धोखाधड़ी से यह प्रायः दूर थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लही आंख कब आंधरे, बाज पूत कब पाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। चौथी जो प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है वह है भक्ति की प्रधानता। निर्गुण भक्त कवि हो या सगुण भक्त कवि, सभी अपने ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः डूबे हुए हैं। कबीर कहते हैं, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। तो ठीक उसी दूसरी तरफ कहते हैं सूर जी कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। अपनी अपनी भक्ति को वे प्रधानता देते हैं। अहंकार का त्याग अगली प्रवृत्ति है। भक्त कवि पहले भक्त है, बाद में कवि। इसलिए इनकी भक्ति का जो मूल आधार है वह है अपने ईश्वर के प्रति अपने अहंकार का त्याग। कबीरदास जी के शब्दों में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो दूसरी तरफ तुलसीदास जी भी अपनी दीनता को प्रकट करते हुए कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामे, जे तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नरक हरामे। तो ठीक उसके उल्टे सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब घास चराई को, हो तो जन्मत ही को। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।